हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में अपने तीसरे पाठ चांद वाली अम्मा का अभ्यास करेंगे, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से है। हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से हमें प्रश्नों को समझना है और किस प्रकार से हमें उनका उत्तर देना है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न, जिसकी हेडिंग है तुम्हारी कल्पना से। कल्पना का मतलब इमेजिनेशन। अब आपको इन प्रश्नों का उत्तर अपनी इमेजिनेशन से देना है। हर व्यक्ति की, हर इंसान की अलग अलग इमेजिनेशन होती है। मैं हो सकता है कि इस प्रश्न का उत्तर किसी और तरीके से बताऊं और आप क्या पता अपनी तरह से इस प्रश्न का उत्तर सोचें। अच्छा यही है कि आप अपनी सोच से, अपनी कल्पना से इन प्रश्नों का उत्तर दें। उदाहरण के लिए मैं आपको इनके आंसर बताऊंगा। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है इसमें। बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी। अब बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी, सोचिए। जब आसमान बूढ़ी अम्मा को ऊपर उठाए हुए ले जा रहा था तो गिरने की डर से बूढ़ी अम्मा चांद पर चढ़ गई होंगी। इस प्रकार से इसका उत्तर हो सकता है। अगला प्रश्न है, चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। यह तो बहुत ही आसान है। चांद वाली अम्मा झाड़ू इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही झाड़ू थी। चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। तो आइए चित्र देखते हैं। ये आपके पाठ का चित्र है। तो चांद वाली अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। बादल रहते होंगे, चिड़िया रहती होंगी, सितारे रहते होंगे। इस प्रकार से आप अपनी सोच से इस प्रश्न का उत्तर लिखिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था। तुम्हें क्या लगता है। अब आपको क्या लगता है कि आसमान बार बार क्यों अम्मा की कमर से टकराता होगा। आसमान अम्मा की कमर से बार बार टकराता था क्योंकि वह उन्हें छेड़ना चाहता था, उनको तंग करना चाहता था। और तुम्हें क्या लगता है। इसका उत्तर ये हो सकता है कि क्या पता उस समय आसमान ऊपर नीचे आ जा सकता हो, इसीलिए वो आसमान अम्मा को परेशान करता हो। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, रूठना मनाना। मैंने आपको बताया है, कई बार बताया है, जब यह आप निशान देखें तो इसका मतलब है इन प्रश्नों का उत्तर आप लिख कर दीजिए। तो आइए बढ़ते हैं। जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्हें क्या क्या कहा होगा। उन्होंने क्या क्या कहा होगा। तो आइए देखते हैं। कुछ यहाँ पे कंडीशन दी गई हैं। घबराकर, गिड़गिड़ाकर, गुस्से से, तरकीब सूझने पर। आइए तो पहला देखते हैं, घबराकर। तो अम्मा जब घबरा गई होंगी तो उन्होंने आसमान से क्या कहा होगा। अम्मा ने घबराकर आसमान से कहा होगा कि मुझे छोड़ दे, मुझ बूढ़ी औरत का तो क्या करेगा। अम्मा ने इस प्रकार से कहा होगा घबराकर चांद से। अब गिड़गिड़ाकर, अब अम्मा ने गिड़गिड़ाकर चांद से कहा, आसमान से कहा होगा। अम्मा ने गिड़गिड़ाकर आसमान से कहा होगा कि मुझे माफ़ कर दे, मैं तुझे दोबारा कभी झाड़ू से नहीं मारूंगी। इस प्रकार अम्मा ने गिड़गिड़ाकर चांद से यह कहा होगा। अगला क्या है, गुस्से से। अम्मा ने गुस्से से चांद से कहा होगा कि चल भाग जा यहाँ से, मुझे परेशान मत कर। इस प्रकार अम्मा ने गुस्से से कहा होगा। तरकीब सूझने पर जब अम्मा को आइडिया आ गया कि वो चांद पर चढ़ जाए तो उन्होंने क्या कहा होगा, जा अब मुझे कहाँ खींच के ले जा पाएगा, अब तो मैं चांद पर चढ़ गई हूँ। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है घूरना। अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है। कभी कोई आपको घूर कर देखता हो, एकदम आंखें फाड़ के देख रहा हो। जैसे मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। अब आगे आपको कैसे लिखना है, मेरे पिता। अब मेरे पिता मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं शैतानी करता हूँ। मेरे शिक्षक मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं कक्षा में ध्यान नहीं देता हूँ। आगे क्या है, मेरी बहन या मेरा भाई मुझे घूर कर देखता है जब मैं उसके साथ झगड़ा करता हूँ या मैं उसकी बात नहीं मानता हूँ। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों का उत्तर लिखिए। आगे देखते हैं, दम लगा के हैसा। अब आपको दम लगा के हैसा आंसर देना है। आप जब कोई गेम खेलते हैं
रस्साकसी वाला गेम खेलते हैं तो आप कहते हैं ना दम लगा के है ऐसा, उसी प्रकार से इस प्रश्न का हेडिंग यही है। इस प्रश्न की हेडिंग है दम लगा के ऐसा। रस्साकसी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचातानी होती है। कुछ और खेलों के नाम लिखो जिनमें दो टोलियां खेलती हों। अब आपको ऐसे गेम का नाम लिखना है, ऐसे खेलों का नाम लिखना है जिनमें दो टोलियां होती हों, दो टीम होती हों, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल। इस तरीके से आप खेलों के नाम यहाँ पर लिखिए, ठीक है, जिनमें दो टीम होती हों। आगे बढ़ते हैं। साफ सफाई क्या है? साफ सफाई। घर की सफाई करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? घर की सफाई करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? आप घर साफ करने के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं? झाड़ू, कपड़ा, डेटॉल, फिनाइल, बहुत सी चीज़ें हैं। आप इन चीज़ों का नाम यहाँ पर लिखिए। किन किन मौक़ों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब ज़ोर शोर से सफाई होती है? ऐसे कौन कौन से मौके आते हैं जब आपके घर की सफाई बहुत अच्छे से की जाती है? जैसे कोई त्यौहार आता है, आपके घर में शादी होती है, आपके जन्मदिन की पार्टी होती है, या कोई स्पेशल मेहमान, कोई ख़ास मेहमान आपके वहाँ आ रहा होता है, या कोई छोटा मोटा फंक्शन आपके घर पे होता है। आप इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ये मौके खास क्यों हैं? अब ये मौके खास क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें हम सब एक साथ होते हैं, खुश होते हैं, और जब हम खुश होते हैं तो हमें अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि स्वच्छ वातावरण में ही स्वच्छ मन का विकास होता है। आपको स्वच्छता रखनी चाहिए हर जगह। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन चला रखा है। आप कहीं भी देखिए, अगर कोई कूड़ा पड़ा है तो उसे उठाकर आप उसे डस्टबिन में डालिए। इस तरीके से आप इस मिशन में अपना योगदान दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो। जैसे झाड़ना। आप सफाई करने के लिए आप कौन से ऐसे शब्द यूज करते हैं? काम वाले शब्द आपने पढ़ा था, तो कौन कौन से काम वाले शब्द हो सकते हैं? जरा सोचिए। धोना, गुड। आगे क्या हो सकता है? पोंछना, पोंछना, झाड़ना, रगड़ना, चमकाना। ऐसे कई सारे शब्द हैं, काम वाले शब्द, जो सफाई से रिलेटेड हैं। तो आप यहाँ पे उनको लिखिए। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। काम कौन करता है? बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थीं, उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा। उन कामों की सूची बनाओ जो उन्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे। यह भी बताओ कि तुम्हारे घर में यह काम कौन कौन करता है। अब आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में, जिसमें आपने वर्कशीट की थी, उसमें एक छोटी सी एक्सरसाइज दी थी, जिसमें मैंने कुछ काम लिखे थे। आपको अपने काम और बूढ़ी अम्मा के काम को अलग अलग लिखना था। वही ये प्रश्न है। बस इस प्रश्न में आपको काम को लिखना है। जैसे बूढ़ी अम्मा के काम कौन कौन से होते हैं? कहानी सुनाना, कुएं से पानी लाना, खाना बनाना। मेरे घर में कौन करता है और आपके घर में खाना कौन बनाता है? आपके घर में खाना मम्मी बनाती होंगी, तो आप लिखिए मम्मी बनाती हैं। आपको एक उदाहरण के तौर पे मैं बता सकता हूँ। आप जैसे यहाँ पे लिखिए बूढ़ी अम्मा के काम, यहाँ पे लिख सकते हैं आप खाना पकाना, ठीक है। और आप यहाँ पे लिखिए मेरे घर में कौन करता है? मम्मी। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तुम कौन कौन से काम करते हो? अपने कामों के बारे में बताओ। घर के काम, घर से बाहर के काम। आप घर के कौन कौन से काम करते हैं? आप घर में जब पानी वेस्ट हो रहा होता है तो टैप बंद कर देते हैं, मम्मी की मदद करते हैं। घर से बाहर के काम, आप कुछ सामान लेने के लिए बाहर जाते हैं, आप घर के बाहर लगे पेड़ों में पानी डालते हैं। इस प्रकार के आप जो काम करते हैं घर के अंदर और घर के बाहर, उनको आपको यहाँ पे लिखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तुम बूढ़ी अम्मा की मदद किन किन कामों में कर सकते हो? किन किन कामों में कर सकते हो? बूढ़ी अम्मा की मदद आप कौन कौन से कामों में कर सकते हैं? जैसे कुएं से पानी लाने में, खाना पकाने में, खाना परोसने में। इस प्रकार से आप ऐसे कामों को लिखिए जिनमें आप बूढ़ी अम्मा की मदद कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कितने नाम कितने काम? इस कहानी में नाम वाले और काम वाले कई शब्द आए हैं, उन्हें छांटकर नीचे तालिका में लिखो।
नाम वाले शब्द, काम वाले शब्द। इस तरह का प्रश्न मैंने अपने पिछले वीडियो चांद वाली अम्मा की वर्कशीट में कराया है। आप उस वीडियो को देखिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब देखते हैं कहानी में कुछ शब्दों को कि आप किस प्रकार से काम वाले और नाम वाले शब्द को कहानी में से छांटेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। तो आसमान क्या हो गया? नाम वाला शब्द। झाड़ू क्या हो गया? नाम वाला शब्द। खींचना क्या हो गया? काम वाला शब्द। और छोड़ा क्या हो गया? काम वाला शब्द। तो इन शब्दों को देखकर आपको पता लग जाएगा कि नाम वाला शब्द कौन है और काम वाला शब्द कौन है। आइए इस क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तुम्हारी शरारत। अपनी किसी शरारत के बारे में लिखो। अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं। अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं। मैंने तो एक बार। अब आपने एक बार कौन सी ऐसी शरारत की जिसको आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं? जैसे मैंने एक बार साइकिल की चैन उतार दी थी। मैंने एक बार अपनी दीदी को परेशान किया था। इस प्रकार से आप अपनी शरारतों को लिख सकते हैं। यह प्रश्न बहुत ही अच्छा है, इसको बहुत अच्छे से लिखिएगा। अब अगला प्रश्न है कुछ करने का। तुम्हें चांद में क्या दिखाई देता है? बनाओ। अब आपको चांद में क्या दिखाई पड़ता है उसे आपको बनाना है। अब आप रात में देखिए चांद में, कभी आपको पहाड़ दिखेगा, कभी आपको चूहा दिखेगा, कभी आपको कोई जानवर दिखेगा, कभी कोई बिल्डिंग दिखेगी। तो आप उसको बनाइए। इस प्रकार से आपका अभ्यास खत्म होता है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसे पूछिए, और हो सके तो चांद वाली अम्मा की वर्कशीट का वीडियो देखिए, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उससे आपको इस अभ्यास को समझने में बहुत सहायता मिलेगी। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।